ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्या बुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृतकक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर संस्कृत कक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं और संस्कृत कक्षा में इस समय हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में प्रत्यय को। प्रत्ययों को भी हमने सर्वप्रथम 5 भागों में बांटा था, जिसमें से हमने सुप और किंग के विषय में पढ़ लिया है और अभी हम जो है कृत प्रत्ययों के विषय में पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्ययों में भी हम लगभग 5 प्रत्ययों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम त्वा, ल्यप, तुमुन जिनसे कि अव्यय पद बनते हैं, और कल की कक्षा में हमने सत्री और सानच ये 2 प्रत्ययों को पढ़ा था, जिनका हिंदी अर्थ होता है या जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं किसी भी काम को करते हुए किसी दूसरे काम को करना। और जैसा कि मैंने बताया था कि सत्री और सानच जो प्रत्यय हैं, सत्री प्रत्यय जो है वो परस्मयी पद धातुओं के साथ होता है और जो सानच प्रत्यय है वो आत्मनेपद धातुओं के साथ होता है। साथ में ही हमने ये भी सीखा कि इन दोनों प्रत्ययों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों में रूप भी बनते हैं, यानी कि ये 2 प्रत्यय ऐसे हैं कि जब ये किसी धातु के पश्चात यानी पीछे लगते हैं तो ये उसको क्या कर देते हैं, शब्द में परिवर्तित कर देते हैं। तो वहां हमने वाक्यों को बनाकर इनका प्रयोग भी सीखा था। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे और भी जो शेष प्रत्यय बच गए हैं उनके विषय में। तो हमारे जो अगले प्रत्यय हैं वो मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। तो आज का हमारा विषय आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पर, तव्यत, अनियर एवं शेष कृत प्रत्यय। तो देखिए, आज हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि जोड़ना किस प्रकार है वो आप लगभग सीख चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, तो जो शेष कृत प्रत्यय रह गए हैं उनको हम आज समाप्त करने का प्रयास करेंगे। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, लेकिन आज हमारा प्रयास होगा कि हम शीघ्रता से चलें। आज के हमारे जो 2 प्रत्यय हैं वो पहला है तव्यत। पहला है कौन सा आपका? तव्यत प्रत्यय। और इसी का जो भाई मैं कहूं दूसरा प्रत्यय है वो है अनियर प्रत्यय। तव्यत और अनियर, ठीक है, ये 2 प्रत्यय हैं। तो अब इनका अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो ये दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो होता है चाहिए। ठीक है, किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ये? चाहिए अर्थ में, हिंदी के। जैसे कि आपको संस्कृत सीखने के लिए मन से होमवर्क करना चाहिए, आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे आपके माता पिता भी आपको बोलते होंगे कि बेटा आपको ठीक से पढ़ाई करना चाहिए। तो जहां पर हम चाहिए अर्थ में धातुओं का उपयोग करेंगे वहां पर हम तव्यत और अनियर प्रत्यय का उपयोग करते हैं। अच्छा, एक और बात, जब हम शुरुआत में जब धातुओं के विषय में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि लकार होता है, कौन सा लकार होता है? विधिलिंग लकार। ठीक है, जिसके रूप कैसे बनते हैं? तो अगर आप किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं स्मरण दिलाता हूँ कैसे बनते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार से विधिलिंग लकार के रूप बनते हैं। तो जो विधिलिंग लकार है उसका भी जो प्रयोग है वो हम किस अर्थ में करते हैं? चाहिए अर्थ में करते हैं। तो तव्यत और अनियर इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है और विधिलिंग लकार का भी चाहिए अर्थ में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं किसी धातु का विधिलिंग नहीं पता है तो आप उनके स्थान पर सरल संस्कृत बोलने के लिए या सरल संस्कृत उपयोग करने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको संस्कृत भाषा में आसानी से मिल जाती है। अन्य भाषाओं का मुझे उतना अधिक ज्ञान नहीं है, तथापि मुझे जहां तक पता है अन्य भाषाओं में ऐसा होता नहीं है कि आप एक पूरा का पूरा लकार यानी सेंटेंस की धातु, उसके बदले आप धातु में सीधा प्रत्यय जोड़ के ही दोनों अर्थ समान रूप से उपयोग कर सकें।
तो ये आपका कौन सा प्रत्यय हो गया, तव्यत और अनियर। अब चलते हैं इनमें शेष क्या बचता है। अब इनमें शेष क्या बचता है, शेष बचने का अर्थ ये है, मैं बार बार हमेशा आपको बताता हूँ कि शेष बचने का मतलब कि धातु में क्या जुड़ेगा। ठीक है, तो जो तव्यत है, तव्यत में से शेष बचता है तव्य। क्या शेष बचता है, तव्य। अब ये शेष बचना हमको इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि इसी से हम किसी भी प्रत्यय युक्त पद की पहचान कर पाते हैं। अच्छा, आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो तव्यत प्रत्यय हैं, ये तीनों लिंगों में होते हैं। अर्थात जैसे कि कल हमने सीखा था कि अगर पुल्लिंग होगा तो तव्यः, स्त्रीलिंग होगा तो बनेगा तव्या, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग होगा तो क्या बनेगा, तव्यम। तव्यः पुल्लिंग, तव्या स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनेगा तव्यम। तो ये तो हो गई तव्यत प्रत्यय की बात। अब आ जाते हैं अनियर पे। मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ कि दोनों का काम एक ही है ना, दोनों का प्रयोग चाहिए अर्थ में। तो अनियर में क्या शेष बचता है, अनियर में शेष बचता है नीय। क्या शेष बचता है, नीय, या आप इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दें तो हम इसको अनीय लिख देते हैं, तो अनीय शेष बचता है। बाकी सब हट जाता है, केवल इसमें से अनीय शेष बचता है। तो पुल्लिंग में हो जाएगा अनीय, स्त्रीलिंग में आपका हो जाएगा, इसमें आप दीर्घ लगा दें तो हो जाएगा अनीया, और नपुंसकलिंग में इसका हो जाएगा अनियम। ठीक है, तव्या तव्या तव्यम, अनियर में अनीय अनीया अनीयम। ठीक है, तो ये तो हो गया शेष। शेष बचने का मतलब ये जो पार्ट है, ये अव्यय का पार्ट धातु के साथ जुड़ेगा। अब हम सीधा इसको जोड़ते हैं, चलिए। तो कल जैसी प्रक्रिया आपको मैंने बताई है, जैसी दो प्रत्ययों से या चार प्रत्ययों से हम सीखते आ रहे हैं, वैसा सेम टू सेम यहाँ पर होता है। सबसे पहले आपको तव्यत के बारे में बता, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारी सबसे शुरुआती वाली धातु पठ धातु। पठ के साथ हमें कौन सा प्रत्यय करना है, तो हमें करना है तव्यत प्रत्यय। ठीक है, अभी अभी हमने सीखा कि तव्यत जब जुड़ेगा किसी धातु के साथ तो क्या जुड़ेगा, तव्यः जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा आपको क्या करना है यहाँ पर, इस जब हमने सीखा है कि जब हलंत धातु होती है तो वहां ई का है ना, ई जो है हम वहां पे जोड़ लेते हैं, ई को हम ले आते हैं। तो यहाँ पर जो ठा है उसमें हम क्या कर देंगे, ई कर देंगे तो हो जाएगा पठी। तव्यत का हम ले लेंगे तव्य। अगर पुल्लिंग के लिए बनाना है तो हो जाएगा हमारा पठितव्यः। ठीक है, इसी को मिटा के मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप सीख चुके हैं। स्त्रीलिंग बनाना होगा तो पठितव्या, नपुंसकलिंग बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, पठितव्यम। एक में ही मैंने आपको तीनों बता दिए। मैं चाहता तो तीनों अलग अलग लिख देता, लेकिन हमने यहाँ तीनों सीख लिए। यानी अगर आप अब यहाँ से हम नपुंसकलिंग के रूप की बनाएंगे, ठीक है, ना पुल्लिंग के बनाएंगे ना स्त्रीलिंग के, क्योंकि आपको पता है पुल्लिंग में ऐसा कुछ करना नहीं है, बस विसर्ग लगा देना है, वहां पठितव्यः। स्त्रीलिंग में आपको दीर्घ आ लगा देना है तो पठितव्या, और नपुंसकलिंग में तो पठितव्यम बन ही रहा है। तो पठ प्लस तव्यत, इसमें जो ठा है उसमें आप ई लगा दें तो हो जाएगा पठी। और तव्यत में से क्या लेना है, तव्य। नपुंसकलिंग में तव्यम लेना है, पुल्लिंग में तव्यः, और स्त्रीलिंग में तव्या। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा तव्यत प्रत्यय। चलिए और आगे हम चलते हैं, एक दो उदाहरण और देखते हैं, पर आपको मैं सीधा वहीं पे ले जाऊँ। चलिए, जैसे कि हस धातु हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग, ये आप बनाइएगा क्योंकि अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप फटाफट बना लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। एक हस का बना लें, एक रक्ष का बना लें। चलिए, दो बना लें। अब यहाँ पे मैं प्रत्यय लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर हम कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हस का क्या हो गया, हसी। नपुंसक लिंग बनाना है हमको तो बन जाएगा हसी तव्यम। ठीक है, रक्ष का बनाना है तो क्या हो जाएगा, रक्षी तव्यम। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे एक हम देख लेते हैं थोड़ी हमारी कोई विशिष्ट धातु, जैसे कि दा धातु। तो दा में हमको क्या जोड़ना है, तव्य, तव्यत प्रत्यय जोड़ना है, जोड़ दीजिए। स्वरांत में क्या होता है, जो स्वर है जैसा है वैसे जुड़ जाता है, बताया था ना। अगर आ होगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ तो पहले से ही दीर्घ आ है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो हो जाएगा दा का दा, और तव्यत का ले लेंगे तव्यम, तो हो जाएगा दातव्यम, यानी देना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आगे चलते हैं। अब एक ले लेते हैं उकारांत वाली, तो श्रु। तो आप सबको पता है ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, राइट।
ई का होता है ए, ऊ का होता है ओ, तो स्रा में हम ओ लगा देंगे तो हो जाएगा स्रो। और तब्यत का ले लेंगे तब्यत, तो क्या हो गया श्रोतव्य, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में श्रोतव्या, नपुंसकलिंग में श्रोतव्यम। ठीक है, तो बहुत सरल है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब फटाफट से अनियर को और बना लेते हैं, फिर आपको मैं इकट्ठे उदाहरण दिखा दूं। तो अनियर का वहीं से ले लेते हैं पठ धातु में। तो पठ प्लस हमको क्या करना है यहाँ पर अनियर प्रत्यय करना है। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर चूंकि ठा के बाद यहाँ पर पहले से ऑलरेडी स्वर है, अनियर में आ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई लेके नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अनियर प्रत्यय में हमें ई लेके आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्वर है। तो अब क्या करेंगे, इस ठा के साथ इस आ को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा पठ का पठ, और नियर में से हमको क्या लेना है, पुल्लिंग में लेना है पठनीय। ठीक है, स्त्रीलिंग में पठनीया, और नपुंसकलिंग में ले लेना है पठनीयम। पठनीय, पठनीया, पठनीयम। ठीक है, उसी तरह से आगे चलते हैं। हस का क्या हो जाएगा, अब मैं सीधा लिख देता हूं, हस का क्या हो जाएगा हसनीयम। है ना, आपने एक संस्कृत में एक बड़ा सुंदर सा गीत है, अगर किसी ने सुना हो, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो ये कक्षा 8वीं की पुस्तक का पहला पाठ है ये। तो अगर आपने नहीं सुना हो तो सुन लीजिएगा, उसमें सारे के सारे जो प्रयोग हैं वो किसके हैं, अनियर प्रत्यय हैं। जैसे कि अगर आप दृश्य धातु से देखें, ठीक है, दृश्य धातु से क्या हो जाएगा, तो देखिए दृश्य में क्या लगा हुआ है, री लगा हुआ है दृश्य में, तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ये हमने सीखा है। तो अर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दर्शनीयम। क्या हो जाएगा दर्शनीयम, यानी देखना चाहिए। दृश्य का मतलब देखना, अनियर का मतलब चाहिए, तो दर्शनीयम। तो इस प्रकार से आप अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय के प्रयोग बना सकते हैं। चलिए अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं फटाफट, तो यहाँ आपको बहुत सारे स्पष्ट तरीके से मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ देखें आप कथ है, तो कथ में हमको पता है या का आगम होता है। ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा अनियर जोड़ दें तो हो जाएगा कथनीयम। है ना, और पुल्लिंग में कथनीय, नपुंसकलिंग में कथनीया, इस प्रकार से। ठीक है, भू का क्या हो जाता है भव, तो भवनीयम, भवनीय, भवनीया। है ना, दर्श दृश्य का मैंने बता दिया आपको। पा का देखें, पा का हो जाता है पानीयम, पीना चाहिए। है ना, क्री का देखें, क्री, यहाँ पर एक सेकंड रुकें, ये जो क्री धातु है, क्री का अर्थ होता है करना, क्या हो जाएगा करणीयम, करना चाहिए। गम जाना, गमनीयम, जाना चाहिए। ऐसे रम, रमणीयम, हस, हसनीयम, घ्रा, हाँ ये नई धातु है, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा घ्राणीयम। यहाँ पे ऋणाक, यहाँ जो देखो इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जो घ्रा में आप जब बना लेंगे तो कैसे बनना चाहिए था, घ्राणीयम, इस प्रकार से बनना चाहिए था। लेकिन इस घ्रा में रा होने के कारण ये जो ना है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, णा में, तो हो जाएगा घ्राणीयम। ठीक है, आगे चलते हैं। स्था, स्था मतलब रुकना, स्थानियम, वच बोलना, वचनीयम, लिख लिखना, लेखनियम। यहाँ पर ई है, ई का हो गया यहाँ पर ए, तो क्या हो गया देखें लेखनियम। है ना, लेखनियम। श्रु, श्रवणीयम। है ना, अच्छा श्रु का यहाँ पर अव आदेश होता है तो इसलिए श्रवणीयम बनता है, और उसमें जब तबियत प्रत्यय में देखेंगे तो वहां श्रोतव्य ऐसे बनेगा। दा का दानियम। तबियत के थोड़े से देख लेते हैं फटाफट, फिर मैं ये आपको भेज दूंगा। देखिए क्री कर्तव्यम, गम गंतव्यम, यहाँ पे ना हो जाता है। पच का हो जाता है पक्तव्यम, ये थोड़ा ध्यान रखें। है ना, पच का, पच ये विशिष्ट धातु है। दृश का हो जाता है दृष्टव्यम। है ना, प्रच्छ का पृष्टव्यम, भू का भवितव्यम। ठीक है, चलो आगे और भी उदाहरण हैं, ऐसे आपको मिलते रहेंगे, ये मैं डायरेक्ट भेज दूंगा। आशा करता हूँ आप इसको जो है समझ गए होंगे ठीक से। तो ये था आपका तबियत और अनियर प्रत्यय। अच्छा, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी, ये जो दोनों प्रत्यय हैं इनका जो हम प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं कर्मवाच्यों में। कल आपको मैं बता रहा था एक्टिव पॉसिव वॉइस। तो संस्कृत में 3 तरह के वाच्य होते हैं, एक तो होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य, जहां पर भाव की प्रधानता होती है, और इन दोनों के अतिरिक्त एक होता है कर्तरी वाच्य। ये 3 तरह के वाच्य कहे जाते हैं, यानी वाक्यों को
कहने का तरीका, वाक्यों को बोलने का स्टाइल। तो ये जो दोनों प्रत्यय हैं, तव्यत और अनियर, जो अभी हमने पढ़े, याद रखिएगा, ये जो है ना, ये कर्तृवाच्यों के साथ नहीं होते हैं, ये केवल कर्म और भाववाच्य के साथ है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो आत्मनेपद धातु हैं, जैसे कि कल हम सानस प्रत्यय जब पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने बहुत सारी आत्मनेपद धातुओं को देखा था, जैसे कि लभ है ना, वृद्ध है ना, वर्त या व्रत धातु थी। आज हमारे क्या बोलते हैं, हेलबॉय जी ने बहुत अच्छा होमवर्क करके भेजा, तो उसमें उन्होंने म्रिय धातु एक लिखी है ना, एक अर्च लिखी है, एक चल लिखी है। तो इस प्रकार से जो आत्मनेपदी या उभयपदी हैं, तो उनके साथ ही कर्मवाच्य होता है या भाववाच्य होता है। नहीं तो जो कर्तृवाच्य यानी कि परस्मयी पद की जो धातुएं हैं, अगर उन्हें हमें भाववाच्य में ले जाना होता है, तो उन्हें फिर हमें आत्मनेपद बनाना पड़ता है। तो कल की कक्षा में या फिर कल की कक्षा में नहीं, या प्रत्यय समाप्त करने के बाद जैसा भी हमारा सिस्टम बैठेगा, उसके बाद आपकी जो अगली कक्षा होगी वो इन्हीं तीनों पर होगी। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, ये क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में समझें। ठीक है, अभी आप इतना समझें कि ये जो दोनों प्रत्यय हैं, तव्यत और अनियर, ये केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होते हैं, इसके अतिरिक्त कर्तृवाच्य में ये नहीं होते। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले प्रत्ययों पर। ध्यान से समझिएगा, ये जो दोनों प्रत्यय हैं, एक तो है, एक मिनट मैं गलत लिख रहा हूं, एक तो है आपका तह प्रत्यय। कई लोग इसको कितहा, कतः भी बोलते हैं, मैं इसको तह इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आधे वर्ण का उच्चारण शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं तह बोल देता हूँ। या हमारे गुरुजी बोला करते थे कि आप इसके पहले आ लगा दो, अकतः, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं प्रायः तह ही बोलता हूँ। अच्छा, दूसरा है एक आपका ये ये जो नाम है, बड़ा खतरनाक नाम है, इसको हम बोलते हैं तवतु। कई लोग उसको कितवतु, अक्तवतु, है ना, कितवतु, कवतु, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इनका जो सही उच्चारण मैं समझता हूँ, क्योंकि आधे वर्ण का उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता शुरुआत में, क्योंकि व्यंजन के उपरांत व्यंजन है, इसलिए मैं इसको केवल का को हटा के तवतु ये पढ़ता हूँ, ताह में से मैं केवल ताह पढ़ता हूँ। तो ये दोनों जो प्रत्यय हैं, ये संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, खास करके संस्कृत ग्रंथों में। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, मन में बिठा लीजिएगा, भूतकाल के लिए होता है। किसके लिए होता है? भूतकालिक क्रियाओं के लिए। जब हम किसी क्रिया को भूतकाल में प्रयोग करना होता है, तब हम इन दोनों प्रत्ययों को लगा देते हैं। जैसे कि, अच्छा, भूतकाल के लिए संस्कृत में 3 प्रकार के लकार होते हैं, जिसमें से एक लकार हमने पढ़ा है, इसलिए मैं उसका ही उदाहरण दूंगा। आपने पढ़ा था लंग लकार। ठीक है, तो लंग लकार में रूप कैसे बनते हैं? अपठत, अपठताम, अपठन। एक दिन हमारी जब चर्चा के दौरान एक वाक्य आया था कि राम के खरगोश को मारा गया, तो वहां पे जब भूतकाल था, तब मैंने वहां पे अहनत ये प्रयोग किया था लंग लकार का। तो अब आप देखें, भूतकाल के और 2 लकार और होते हैं, तो मतलब इन तीनों लकारों के स्थान पर, अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि लंग लकार में धातु का क्या बनेगा, तो आप इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो तह का भी कर सकते हैं और तवतु का भी कर सकते हैं। तो ये किसके लिए आते हैं? भूतकाल के लिए। अब मैं इनको महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें प्रायः इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो इतिहास की बात करते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा भूतकालिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रत्ययों का तो होता ही है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग मैं देखता हूँ वो भूतकालिक प्रयोग प्रयोग है। अब आते हैं सबसे पहले हमारे सरल सरल से कठिन की ओर। तो सबसे पहला हमारा जो प्रत्यय है, वो है तवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तवतु प्रत्यय। अब तवतु प्रत्यय में क्या क्या शेष बचता है, तो ध्यान से समझें। जब हम इसको किसी धातु के साथ जोड़ेंगे, इसके पुल्लिंग में बचेगा, पुल्लिंग में जो बचता है या जुड़ता है, मैं कहूँ, वो जुड़ता है वान। वान का ध्यान रखिएगा, आगे वान एक चीज में और जुड़ता है, वान। फिर स्त्रीलिंग में आता है वती, स्त्रीलिंग में आता है वती, और वती, और नपुंसकलिंग में आता है वत। ये 3 तरह के अलग अलग स्वरूप से ये शब्दों में या शब्दों, सॉरी, धातुओं में जुड़ता है। अगर पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो वान जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे तो वती, और नपुंसकलिंग में जोड़ेंगे तो वत। इनके रूप कैसे चलेंगे? तो इनके रूप जैसे कल हमने सत्री और सानच के ना, जैसे भवत के चलते हैं, भवान, भवंतो, भवंता, वैसे इसके भी चलेंगे, वान, वंतो, वंता। ठीक है,
जैसे भवती भवत्यौ भवत्याः, उसी तरह से वत्ति वत्यौ वत्याः, उसी प्रकार से आप रूप चलाइए। अच्छा, इसके पहले जो हमने पढ़े तव्यत नियर, उनके रूप कैसे चलेंगे? तो उनके जैसे राम, रमा और फल के चलते, यानी कि जैसे पुल्लिंग राम, स्त्रीलिंग रमा और नपुंसकलिंग फलम के रूप चलेंगे अकारांतों के, उसी प्रकार से तव्यत और अनियर के चलते हैं। तो वहां पे आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, तो वहीं से शुरू करेंगे, पठ धातु से। ठीक है, पठ धातु में हमको क्या करना है? कौन सा प्रत्यय लगाना है भैया? तवतु प्रत्यय की विवक्षा है भूतकालिक। ठीक है, इसका मैं आपको वाक्य प्रयोग भी सिखाऊंगा। अभी जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं है। देखिए, वही सिस्टम है सारा जो आप सीख चुके हैं। पठ में आप लगा दीजिए ई, की हलंत धातु है, और तवतु के स्थान पर पुल्लिंग में क्या उपयोग करना है? एक सेकंड रुके, यहाँ पर इत लगाना है। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? इत लगाना पड़ेगा। पठ में है ना, तो यहाँ हो जाएगा पठित, पठित और तवतु का लगा देंगे आप वान, तो बन जाएगा पठितवान। क्या बन जाएगा? पठितवान। इसका ध्यान रखें। ठीक है, पठ के ई में हमने ठा में लगाया ई, और साथ में हमने जोड़ा ता, यहाँ पर इत का आगम होता है, तो इसलिए पठ के साथ इत जोड़ा और तवतु का हमने ले लिया वान, तो बन गया हमारा पठितवान, यानी कि पढ़ा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो पठितवान है ना, ये आप तीनों भूतकाल में, अच्छा भूतकाल ना तीन प्रकार का होता है, ये मैंने बताया था उस समय। कौन कौन सा भूतकाल होता है? देखो, जैसे कि अभी 1 घंटे पहले मैंने भोजन किया। ठीक है, तो ये भूतकाल कौन सा हो गया? आज का भूतकाल हो गया, कि मैंने 1 घंटे पहले भोजन किया, या मैंने सुबह 5 बजे स्नान किया था। ये अपना कब की बात हो गई? ये आज की भूतकाल। अच्छा, एक भूतकाल ऐसा होता है जो कि थोड़े से दिनों पहले का है, महीने भर, 1.5 महीने पहले का है ना। जैसे कि मैं 1 महीने पहले घूमने गया, तो ये मतलब क्या बोलते हैं, अद्यतन ठीक हो गया। और एक होता है परोक्ष भूत। परोक्ष भूत मतलब ऐसा भूतकाल जिसको मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, या वो इतिहास की बात है, जैसे कि राम ने रावण को मारा, बहुत पुराने समय की। तो इस प्रकार के 3 भूतकाल होते हैं। तो जब हम भूतकाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बड़े सोच समझ के हमें तीनों का अलग अलग प्रयोग करना पड़ता है। अब इस तवतु प्रत्यय के आने से हमें फायदा ये हो जाता है कि वो तीनों तरह के भूतकाल को आप उपयोग ना करके आप केवल इसका ही उपयोग कर लें। ये तीनों का अर्थ दे देता है। ये अभी का अर्थ भी दे देगा, ये महीने 1.5 महीने पहले का भूतकाल भी बता देगा, और उसके पहले का भूतकाल भी ये स्वयं में अपने अंदर वो उपयोग करने देता है। तो ये इसका फायदा सबसे बड़ा ये है तवतु प्रत्यय का। ठीक है, चलिए, तो पुल्लिंग में बन जाता है पठितवान, स्त्रीलिंग में बन जाएगा, वती लगाना है तो हो जाएगा पठितवती, पठितवती, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा आपका पठितवत, पठितवत। ठीक है, प्रयोग कर लेते हैं जैसे कि, अच्छा चलो एक काम करते हैं, वही वाक्य हम बनाते हैं। सॉरी, हम ले लेते हैं यहाँ पर हत, सॉरी मैं क्या ले रहा हूँ, हन धातु ले लेते हैं। ठीक है, हन का अर्थ होता है मारना, है ना। हन का अर्थ क्या होता है? मारना। तो याद रखिए, थोड़ी विशिष्ट है, इसका हन के साथ क्या बनता है? हतवान। क्या बन जाता है? हतवान, है ना। और स्त्रीलिंग में बन जाएगा हतवती, स्त्रीलिंग में बनेगा हतवती, और नपुंसकलिंग में बनेगा हतवत। तो आप समझ जाइए। तो हमारा जो वाक्य था, जो चर्चा में चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, कि राम के, राम के खरगोश, नहीं क्या था, यही था ना? तुलसी बताए ना एक बार क्या था? राम के खरगोश क्या था यार? राम का था, सॉरी राम का नहीं, राम के नहीं, राम के नहीं था, राम का था वो। राम का राम का, खरगोश मर गए। हाँ, राम का खरगोश क्या हो गया? मर गया। अच्छा चलो, मर गया था ना, तो यहाँ पे हन धातु तो मारने के अर्थ में होती है, मरने के अर्थ में मैं दूसरी धातु दे देता हूँ आपको। ठीक है, उसका बना लेते हैं। चलिए, तो वो धातु होती है मृ, जो मरने के अर्थ में होती है, मतलब वो स्वयं से मर गया। और हन होती है मारने के अर्थ में। देखो, दोनों में फर्क है। मृ मरने के अर्थ में होती है जब व्यक्ति खुद से मर जाए, और हन जब कोई उसको मारे, है ना। तो वो इस बात का ध्यान रखें। तो मृ में देखें रिकार लगा हुआ है ना, रिकार है, तो उसमें हम स्वरांत है, कुछ नहीं करेंगे, ताक आगम कर देंगे तो हो जाएगा मृत, और तवत्तु का लगा देंगे वान, तो हो जाएगा मृतवान। ठीक है, क्या हो जाएगा? मृतवान। चलिए भैया, अब इसका बना लेते हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पुल्लिंग बनाया, क्योंकि यहाँ पे खरगोश पुल्लिंगवाची शब्द, तो राम का षष्ठी विभक्ति करेंगे, क्या हो जाएगा? रामस्य, खरगोश
उसको बोलते हैं ससह अथवा सस्कह, सशकह। और मर गया, क्या हो गया, मर गया, तो क्या कर देंगे, मृतवान। अब ये चाहे आज मरा हो, चाहे 1 महीने पहले मरा हो, चाहे भविष्य में मरा हो, कहीं बार हम मृतवान उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक है, राम का खरगोश मर गया, जो भी है। ठीक है, तो क्या समझे आप, जब तबतु प्रत्यय बनाएंगे क्या लगाना है हमने, वान लगा देना है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वती, और नपुंसकलिंग में लगा देना है वत। चलिए एक और वाक्य बना लेते हैं, या फिर उदाहरण आपको पहले दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किससे कैसे क्या बन रहा है। चलिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे केवल पुल्लिंग पुल्लिंग वाले दिखा रहा हूँ, है ना, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग यहीं पे है, कुछ नहीं करना, बती बती बस लगाना है। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। एक सेकंड रुके, याद है, चलो। तो क्री प्लस तबतु कृतवान, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इत का आगम होता है, तो जो स्वरांत है उसमें केवल ता लगा देंगे तो बन जाएगा डायरेक्ट। गम का हो जाता है गतवान, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। श्रु का श्रुतवान, पूज का पूजितवान, है ना, जा में इत का आगम करेंगे तो पूजितवान। लिख का हो जाएगा लिखितवान, ज्ञा का हो जाएगा ज्ञातवान, है ना, ज्ञातवान, ज्ञा मतलब जानना, ज्ञातवान मतलब जाना। अर्च, अर्च मतलब पूजा करना, तो अर्चितवान, पूजा की। फिर है देखिए दिश, दिश का, और दिश में हम आ उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा आज्ञा देना। तो आदिश का क्या होता है, आदिष्टवान, है ना, यहाँ पर चूंकि सकार है तो यहाँ पर इष्टत्व संधि हो जाती है, तो चवर्ग सॉरी तवर्ग के स्थान पे टवर्ग हो जाता है, तो हो जाता है आदिष्टवान। फिर आप का हो जाता है आप्तवान, है ना, आप्तवान यानी प्राप्त किया। आ प्लस रूह, रूह मतलब चढ़ना होता है, और आ उपसर्ग लगाकर आरूह बन जाता है, तो यहाँ पे हा जो है वो ढा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो बन जाता है आरूढ़वान। उसी तरह से उप प्लस विश, उपविष्ट दोनों का मतलब होता है बैठना, तो हो जाता है उपविष्टवान। कथ कथितवान, क्री खरीदना क्रीतवान, पत गिरना पतितवान। त्यक्त, है ना, त्यज मतलब त्यागना, त्यक्तवान। लभ, कल हमने सीखा था ये कौन सी धातु है आपकी, आत्मनेपद, है ना, तो क्या हो जाता है लब्धवान, यहाँ भी संधि हो जाती है, भा के स्थान पर वाह हो जाता है। फिर द्वित्व होके धा भी आ जाता है। ठीक है, सृज मतलब बनाना, सृष्टि करना, तो सृष्टवान। ग्रह ग्रहण करना गृहित। पापीना पीतवान, भू होना भूतवान, स्ना नहाना, उसका हो जाता है स्नातवान। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ऐसे और भी कई सारे उपयोग आप अपने से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका कौन सा वाला, तबतु प्रत्यय हो गया। ठीक है, चलिए अब हम उसका थोड़ा सा कुछ एक दो वाक्य बना के देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इसका ले हम कोई नाम बताइए, चलो मैं ही सोच लेता हूँ। दुर्गेश, ठीक है, दुर्गेश ने, देखो याद रखें जो कर्ता ने हम बोलते हैं ना, वो किस लिए आता है, भूतकाल में आता है, भविष्य काल और वर्तमान काल में वो छिप जाता है। तो दुर्गेश ने, दुर्गेश ने शिव, शिव की, शिव की पूजन की, पूजन सॉरी, या पूजा लिख देते हैं, पूजा की, ये भूतकाल की बात है भैया, पहले उसने, ये हमारा वाक्य है। ठीक है, किसने की, दुर्गेश ने। दुर्गेश पुल्लिंग शब्द है, तो जैसे रामः वैसे ही क्या हो जाएगा, दुर्गेशः। और देखो यहाँ पर ने लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर कौन है, ये कर्ता है। ठीक है, तो भूतकाल में कर्ता पहचानना बड़ा आसान होता है क्योंकि उसके साथ ने लगा होता है। दुर्गेश ने शिव की, शिव की षष्ठी काके की, तो किसकी हो जाएगी, शिवस्य। ठीक है, और पूजा की, तो आप इसको या तो ऐसे भी लिख दें कि पूजाम, और की के लिए कौन सी धातु होती है, करने के लिए क्री धातु होती है, तो क्री का क्या होता है, कृतवान। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि पूजाम कृतवान, पूजा की। ठीक है, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि दुर्गेशः शिवस्य पूजाम कृतवान, या फिर सीधा पूज धातु लगा लें तो क्या हो जाएगा, पूजितवान, है ना, नहीं पूजितवान, फिर यहाँ पे शिवस्य नहीं होगा, शिवम हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा शिवम, यानी शिव को, पूजितवान यानी पूजा की, शिवम पूजितवान। तो इस प्रकार से दुर्गेशा शिवम पूजा पूजितवान। तो देखिए आसानी से आप किसी भी भूतकाल के सेंटेंस को यहाँ बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक और वाक्य बना लेते हैं, किस कन्या का ले लेते हैं, तो कन्या ही लिख देते हैं। ठीक है,
तो कन्या मंच पर क्या कर रही थी? नाच रही थी, है ना, या नाची नाची थी, ऐसे लिख दे। ठीक है, नाची थी, भूतकाल हो गया, नाची थी। कन्या मंच पर नाची थी, तो कन्या का रहेगा कन्या, मंच पर हो जाएगा मैं पेपर सप्तमी, मंच में सप्तमी करेंगे हो जाएगा मंचे, जैसे रामे। और नाची थी, तो नाचने के लिए कौन सी धातु होती है? नृ, तो उसका हो जाएगा नर्तितपति। नर, नृ का क्या बनता है? नर्तित। ये थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इसमें री है, री का अर हो जाता है ना। चलिए, किसी किसी धातु में नहीं होता, जैसे क्री में नहीं होता है, लेकिन नृ में हो जाएगा, तो हो जाएगा नर्तित। और चूंकि स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? तबतु प्रत्यय का वती, है ना। अगर पुल्लिंग होता तो वान लग जाता, अब स्त्रीलिंग है तो लगा दिया वती, तो होगा कन्या मंचे नर्तितवती। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये आपका था तवतु प्रत्यय। ठीक है, ये पूरा आपको मैंने तवतु प्रत्यय का विथ वाक्य प्रयोग भी दिखा दिया। अब इसका आपको एक वचन द्विवचन कहीं बनाना हो तो आप भवान शब्द जैसे बना सकते। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला प्रत्यय है, तो उसको देख लेते हैं फटाफट। तो तहा प्रत्यय था। ठीक है, तहा प्रत्यय, इसमें से ये भी भूतकालिक है, और इसमें से जो शेष बचता है वो केवल बचता है तहा। क्या शेष बचता है? तहा, यानी का हट जाता है। जब हम धातु के साथ किसी को जोड़ेंगे तो सीधा क्या जुड़ेगा? तहा जुड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं भैया। तो पठ है ना, पठ का है। अच्छा, याद रखिए जो तवतु प्रत्यय है उसमें इत का आगम होता है ना, और यहाँ पर तहा प्रत्यय में क्या होता है? ई का आगम होता है। इसका आगम होता है ई का। ठीक है, एक्चुअल में तो इक का होता है, लेकिन ई मान लेते हैं ताकि हमको मेमोरी में थोड़ा बना रहे। तो अब पठ प्लस तहा, तो पठ लिखा, ठा में लगा दीजिए ई, तो हो गया पठी। और तहा में से क्या लेना है हमको? केवल तहा, तो हो गया पठी तहा। ठीक है, उसी प्रकार से हम ले लें, चलिए हस्त का ले लेते हैं भैया। तो हस्त का क्या हो जाएगा? मैं अब लिख नहीं रहा हूं, तहा प्रत्यय है ना, क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हस्सी तहा, इसका हो जाएगा हस्सी तहा। ठीक है, चल का क्या हो जाएगा? चल धातु का, चल मतलब चलना, क्या हो जाएगा? चलितः, यानी कि वह चला। पठितः पढ़ा, हसितः हंसा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए एक जो है हम स्वरांत धातु लेते हैं, क्री। तो क्री में सीधा ता जोड़ेंगे। अच्छा देखो, स्वरांत में कुछ नहीं करना, स्वरांत में डायरेक्ट जोड़ देता है, तो कृतः। ठीक है, अब कुछ विशिष्ट धातु जैसे दा, तो दा में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बनता है दत्तः। ठीक है, ऐसे और भी कई सारे धातु हैं। अब एक बार हम इसके फटाफट उदाहरण देख लेते हैं कि आज बहुत सारा वो है हमारे को पढ़ने के लिए। चलिए इसके हम दूसरे प्रयोग देख लेते हैं। चलो यहाँ है ये तहा प्रत्यय। चलो यहाँ से आपको स्पष्टता होगी। अच्छा, इनके भी जो है ध्यान से देखें, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, और तीनों लिंगों में रूप चलते हैं कैसे? राम के जैसे, गतः रामः, स्त्रीलिंग रमा, तो गता, और फलम गतम, है ना। पुल्लिंग में बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम। ये कौन सी धातु है? गम धातु है। ठीक है, गम धातु थोड़ी विशिष्ट धातु है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करें, ये जो है अलग से थोड़ी चलती है ना। तो इसमें क्या होता है, हमेशा ये अलग से थोड़ा रूप बनाती है। तो गम का हो जाएगा गतः गता गतम। क्री धातु करना, कृतः किया, कृता स्त्रीलिंग, और कृतम, है ना, कृतः कृतम कृतम। देखो अब ये जो आप ऐसे शब्द है ना, कृतम गतम पठितम पृष्ठम, ये बहुत बार देखते होंगे, तो वहां पे सब जगह तहा प्रत्यय होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। पठ का हो जाएगा पठितः, पृच्छ का हो जाएगा पृष्ठः। ठीक है, लिख का देखें, लिख का हो जाएगा लिखितः, लिखितम लिखिता। कथ का कथितः, कंप का कंपितः। चिंत, चिंत मतलब चिंता करना, क्या हो जाएगा? चिंतितः। जी मतलब जीतना, क्या हो जाएगा? जितः। पूज, पूजा करना, पूजितः। विद, विद का अर्थ होता है जानना, है ना, विद ज्ञाने। जो हमारा वेद शब्द है वो यहीं से निकला हुआ है, विद धातु से, तो विदितः, है ना। नस, नस मतलब नष्ट हो जाना, इसका हो जाता है नष्टः। सक का हो जाता है सक्तः, सक मतलब होता है कर सकना, सकने के अर्थ में होती है सक धातु। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ नई नई धातु मैंने ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, फिर है शिक्ष, शिक्षितः। भू, भूतः। शोभ, शोभ मतलब शोभा देना, क्या बनता है? शोभितः। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ ये देखें, यहाँ पे विष धातु है, प्राउपसर्ग है, प्रविष्टः प्रवेश करना, भास भासितः बोलना, मिलितः मिला, पा मतलब पीना, इसका बन जाता है पीतः। फिर यहाँ पे देखें एक इंग धातु है, और इंग धातु में जब हम अधि उपसर्ग लगा देते हैं तो बनता है अधीतः। ठीक है, आंग प्लस हु आहूता, ज्वल प्लस तः ज्वलितः, ज्वल मतलब जलना, है ना, तो ज्वलितः जला, जीव यानी जीव जीना, तो बन जाता है जीवितः। और रुच धातु एक बहुत अच्छी धातु है, रुच मतलब अच्छा लगना, कोई चीज हमें पसंद आना, तो उसका क्या बन जाता है, रुचितः। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है तब तु तः प्रत्यय के कई सारे प्रयोग बना सकते हैं। अब देखें वो जो है अपने पृथ्वी भैया बता रहे थे, जब वो गूगल ट्रांसलेट कर रहे थे तो उनको वहां पे खरगोश मर गया, इसके लिए क्या प्रयोग आ रहा था, इसके लिए प्रयोग आ रहा था उनको मृतः। ठीक है, तो अब आप लोग बताएं इसमें कौन सा प्रत्यय है। देखो पहचान कैसे करना है, तः प्रत्यय, तः लगा हुआ है मतलब ता प्रत्यय है। और धातु कौन सी है, अगर आप धातु की बार बार आवृत्ति करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मृ धातु है और कौन सा प्रत्यय है, तः प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि भूतकाल है। अब इसके आप रूप बना लें, तो जैसे राम बनेगा रामः रामौ रामः, वैसे मृता मृतौ मृताः। ठीक है, तो ये बड़ा सरल प्रत्यय है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, देखिए इनको जोड़ना बनाना कोई मुश्किल नहीं है ना। मैं यहाँ आपको पाणिनीय प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ, सामान्य प्रक्रिया है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से परिवर्तन होता है ना। जैसे अगर हलंत है तो भी वहां पे ई नहीं लगता है, डायरेक्ट कुछ और ही बन जाता है। इनका सोल्यूशन यही है, कल हमारी एक भगिनी ने पूछा भी था, तो इसका समाधान मैं आपको फिलहाल यही बता रहा हूँ कि आप उनको पढ़ें, उनको दिमाग में रखें कि भाई ये वाली धातु में ये बनता है ना। क्योंकि अगर मैं पाणिनीय प्रक्रिया आपको बताऊंगा तो फिर थोड़ी सी समस्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। तो आप जो कुछ विशिष्ट धातु जैसे गम धातु है, दृश धातु है, पृच्छ धातु है, हन धातु है ना, इनमें कुछ ज्यादा थोड़ा सा परिवर्तन अलग से होता है, तो इनको थोड़ा सा याद रखें। चलिए, अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, देखें ये जो तहा प्रत्यय है ना, एक सेकंड, ये जो तहा प्रत्यय है ना, और कौन सा प्रत्यय पढ़ा हमने, तवतु, तवतु प्रत्यय। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से उठता है कि भाई जब दोनों ही प्रत्यय हैं और दोनों ही भूतकालिक क्रिया को बना रहे हैं, तो दो दो की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि ये जो तहा प्रत्यय है, ध्यान से समझिएगा, ये तहा प्रत्यय है, ये केवल और केवल कौन कौन से वाच्यों के साथ होगा, ये कर्म वाच्यों के साथ होता है। कर्म और भाव इन दोनों के साथ ही होता है, इन दोनों के साथ ही होता है। तवतु प्रत्यय जो है वो केवल कर्तृवाच्यों के साथ, किन वाच्यों के साथ होता है, कर्तृवाच्यों के साथ। तो याद रहेगा आप लोगों को कि जो तहा प्रत्यय है वो उसमें कर्म और भाव में ही हम इसका प्रयोग करते हैं, और तवतु प्रत्यय का प्रयोग हम कर्तृवाच्यों में करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जहां पर कर्ता प्रधान होता है ना जिन वाक्यों में, उनको हम कहते हैं कर्तृवाच्य, और जहां पर कर्म प्रधान होता है या वाक्य में भाव होता है तो वो होते हैं कर्म या भाववाच्य। तो तहा प्रत्यय कर्म वाच्यों के साथ, भाववाच्यों के साथ, और तवतु जो है वो कर्तृवाच्यों के साथ। ठीक है, आशा करता हूं आप इनको समझ गए। चलिए, अब हमारे अगले जो एक दो प्रत्यय हैं उनको फटाफट पढ़ लेते हैं। ये कुछ विशिष्ट प्रत्यय हैं, यानी अपवाद नियम है, या मैं कहूं अपवाद स्वरूप इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सरल प्रत्यय पढ़ेंगे, तो ये है आपका तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तिन। प्रत्यय का नाम है तिन। आदि शब्द का उच्चारण मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि अशुद्ध बोलने से अच्छा है ना बोले। ठीक है, तो तिन प्रत्यय, कोई लोग उसको कितिन बोल देते हैं, कोई कतन बोल देता है, वो उनकी समस्या है। लेकिन आप लोग जब उच्चारण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है। संस्कृत हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम उच्चारण शुद्ध कर सकें। अगला प्रत्यय है तिन। इस प्रत्यय का काम क्या है, देखिए ये जो प्रत्यय है ना, इसमें जो धातु है, कोई सी भी धातु है, जैसे कि हम क्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्री धातु से करते हैं, या मान लीजिए और दो उदाहरण लेता हूं मैं। इसमें क्या है, कुछ विशिष्ट धातुओं का ही उपयोग होता है, बाकी के प्रयोग चलो जैसे कि मैं शुरू ले लेता हूँ। ठीक है, और भी एक दो पहले लिख देता हूँ, जैसे कि नम धातु, ठीक है, कम धातु। ठीक है, ये चार बहुत है, आप समझिए। तो हमारा प्रत्यय है तिन। तिन का काम क्या होता है कि ये
स्त्रीवाचक शब्दों को बनाता है। यह मतलब जिस भी धातु में लगेगा वहां क्या करेगा, ये स्त्रीवाचक शब्दों को बनाएगा। ध्यान रखिए, जब हम प्रत्यय पढ़ रहे थे अब मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला सुप, तिंग, और अभी हम पढ़ रहे हैं कृत। तो भाई ये 3 प्रत्यय, और उसके अलावा था तद्धित, और लास्ट में था स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण हमने किया वहां स्त्री प्रत्यय एक अलग से प्रकरण है। तो यहाँ पर स्त्री क्यों हो रहा है, याद रखें कि जो स्त्रीवाचक बना रहा है वो भाव अर्थ में बना रहा है। मतलब जहां पर भाव व्यक्त करना होता है वहां पर स्त्रीवाचक बनाता है कौन सा प्रत्यय, तिन प्रत्यय। ये अलग से स्त्री प्रत्यय नहीं है, बल्कि है कौन सा प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय कौन सा है, कृत ही है, कृत के अंतर्गत आता है। लेकिन ये क्या करता है, भाववाचक स्त्री, या मैं कहूं भाववाचक संज्ञा बना देता है कौन से शब्दों की, स्त्रीवाचक शब्दों। यानी स्त्रीलिंग तो करता है लेकिन कैसी, भाववाचक संज्ञा कैसी। चलिए समझते हैं इसको फटाफट। तो इसमें समझना ये है हमको कि जो तीन प्रत्यय है इसमें से ती शेष बचता है। क्या शेष बचता है, ती। ये तीन में से बाकी सब चला जाता है, केवल ती और विसर्ग शेष बचता है। ठीक है, और जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ना सबसे आसान। ठीक है, क्या करेंगे, क्री धातु है, प्रत्यय कौन सा है हमारा, तिन प्रत्यय है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा जब तिन किसी के साथ लगेगा तो वहां पुल्लिंग नहीं बनेगा, नपुंसकलिंग नहीं बनेगा, केवल स्त्री प्रत्यय यानी स्त्रीवाचक शब्द ही बनेगा। तो क्री के साथ ती जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, कृति ही। किसी किसी का नाम होता है किसी लड़की का, कृति किसी कन्या का नाम होता है ना। ठीक है, उसी तरह से देखें गम, गम धातु से क्या हो जाता है, गम धातु से तिन प्रत्यय करने पर हो जाता है गति ही। ठीक है, एक और आपने सुना होगा मन धातु है ना, मन यानी मन, मन सॉरी मन धातु थी मनने, मनन करने के अर्थ में। तो इससे बन जाता है मति ही, मति शब्द बनता है। और याद रखें कि जितने भी शब्द रूप हैं ये मति के जैसे ही चलेंगे, मतलब इकारांत स्त्रीलिंग जैसे ही चलेंगे। इनके भी शब्द रूप चलते हैं लेकिन किसके जैसे, केवल स्त्रीलिंग जैसे। अच्छा, अब आप हमेशा बोलते हैं हमारे जो वेद है उनको हम श्रुति कहते हैं ना, श्रुति। तो श्रुति शब्द कहाँ से आता है, श्रु धातु में आप जब कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तिन प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, हाँ, श्रु धातु में जब आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, स्त्रीवाचक भाववाचक तिन प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, श्रुति ही। उसी तरह से हम बोलते हैं ना श्रुति स्मृति, स्मृति कैसे बनेगा, स्मृति धातु में तिन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, स्मृति ही, श्रुति ही स्मृति ही। है ना, हम बोलते हैं ना श्रुति स्मृति प्राणोक्त वेदोक्त, है ना, इस तरह से। आगे एक और देखिए, एक होती है दृस धातु। तो दृस के साथ तिन करेंगे तो क्या होगा, तिन का आपको लेना है, सॉरी यहाँ पे खाली ती लिख देता हूँ। हम लोग देखो प्रत्यय आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप इष्टुत्व संधि कर लें तो हो जाएगा आपका दृष्टि ही, है ना, तकार के स्थान पे टवर्ग हो जाएगा तो दृष्टि शब्द। ठीक है, इसी तरह से धृति, गति ही, पीति ही, नति ही, बुद्धि। चलो बुद्धि शब्द बताते हैं। तो बुद्धि शब्द कहाँ से बनता है, बुध धातु से। ठीक है, बुध धातु एक होती है, बुध अर्थात बुध बोधने, है ना, बोधने अर्थात जानने के अर्थ में। जब बुध धातु के साथ आप तिन प्रत्यय करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, बुद्धि, बुद्धि। अब यहाँ पे ता के स्थान पे दा कैसे हो गया, तो याद करिए संधि, जस्ट तो संधि पढ़ाई थी कि अगर पहले वर्ग वर्गीय व्यंजन हो और बाद में किसी भी वर्ग का व्यंजन हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो ता के स्थान पर यहाँ पर क्या हो गया, दा, तो बन गया बुद्धि। तो यहाँ पर संधियां भी लगती। तो आशा करता हूँ आप ये तीन प्रत्यय को ठीक से समझ गए होंगे। तो शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।